हेलो गुड इवनिंग कैंडिडेट। आई एम रोहित श्रीवास्तव फ्रॉम कैविलियर इंडिया लखनऊ ब्रांच। आज हम अपने मैथ्स का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो तुम्हारे जितने भी एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं, हम लोग इस डेली वीडियो सीरीज में अपने जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम अपने क्वेश्चन कंटेंट और थ्योरी इस पर वर्कआउट करेंगे। तो यानी कि अगर कोई एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बाई 2 या 3 सेशन में हम उसको पैक करेंगे। तो तुम सारे के सारे क्या करो कि कंटिन्यूटी बनाओ, थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करो, और कहीं कुछ प्रॉब्लम या क्वेश्चन में एरर आता है तो तुम मेरे को सीधे क्या करना, मैसेज टेक्स्ट करना, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है परमुटेशन। तो इस परमुटेशन टॉपिक का जो बेसिक फंडा है वो हमारे एनडीए के एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन के साथ आता है। अच्छा, 3 क्वेश्चन मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन। बीच में ये प्रोबेबिलिटी के साथ में 5 क्वेश्चन लेके आने लगा, यानी 11 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मिला के आने लगा, ठीक। अब तो यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 टॉपिक हैं, तो दोनों में से हम एक टॉपिक आज कवर कर लेंगे, एक टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो परमुटेशन में हमारे पास में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा है पहले वो क्लियर करो, है ना। जैसे मैंने तुम्हारे को 2, 3, 4, 5 ऐसे करके तुमको 4 नंबर दे दिए, 4 नंबर। और 4 नंबर दे देने के बाद मैंने कहा कि इन 4 नंबर की हेल्प से कितने नंबर बन सकते हैं टोटल। यानी मैं तुमसे कह रहा हूं कि हो सकता है कि 2 को अगर स्टॉप कर लो तो नंबर बन जाएगा 3, 4, 5, फिर 4, 3, 5, फिर 5, 3, 4। तो ऐसे करके खूब ढेर सारे नंबर बनेंगे। तो ये जो खूब ढेर सारे नंबर है वो तुम्हें कैसे पता चलेंगे, इसके लिए हमारे पास में परमुटेशन टॉपिक इन्वेंट किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि परमुटेशन में कैसे तुम्हें पता चले पेपर में कि इस क्वेश्चन में परमुटेशन अप्लाई होगा। तो जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर में एक ऑर्डर, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा अरेंजमेंट, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड यानी किसी तरह तुम्हें ये लगे कि इन वर्ड्स के बारे में बात हो रही है तो हमारे पास परमुटेशन अप्लाई होगा। यानी हमारे हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए कि जो तुम्हारे को क्रम व्यवस्था है ना, क्रम व्यवस्था इस पर वर्कआउट करें, उसमें तुम परमुटेशन यानी क्रमचय का चयन करोगे, क्रमचय। अब ये तो हो गई बात। अब फॉर्मूले की बात करें तो इसमें तुम्हारे पास में सबसे पहला फॉर्मूला चलता है एनपीआर का। तो एनपीआर का फॉर्मूले का फुल फॉर्म हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे करके। अब इसका मतलब कि हमारे को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो तुम लोग क्लियर करो, अगर तुम्हारे से फैक्टोरियल का मीनिंग पूछा जाए तो फैक्टोरियल के मीनिंग के बिहाफ पर अगर मैंने तुम्हें 5 फैक्टोरियल दे दिया तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे कहेंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर तुम लोगों ने मेरे सामने लिखा 0 फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद करना होगा, ठीक। तो अब इस पर अगर हम क्वेश्चन टाइप 1 की बात करें तो ये कहेगा कि देखो, पहले क्वेश्चन को क्लियर करो। अगर मेरे पास मैं एक क्लास में गया और उस क्लास में 4 चेयर हैं और स्टूडेंट गए 3, तो तुमको क्या लगता है 4 चेयर पर 3 स्टूडेंट को बैठने में कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका उल्टा करते हैं, क्लास में गए, चेयर 3 है, स्टूडेंट 4 है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 3 चेयर हो और 4 स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम तुमको यहाँ पे आएगी। तो इस आई हुई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास में ये वाला टॉपिक यानी कि परमुटेशन चलता है। तो तुम लोग क्या करोगे कि तुम अपने 4 स्टूडेंट को परमुटेशन लगाकर 3 चेयर पर सेटल डाउन करोगे। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग तुम अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास में, अब ये जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो अगर तुम 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो पता चला तुम 4 3 जा 12 2 जा 24 तरीके से क्लास में चेयर पर बैठ सकते हो, ठीक। तो अब ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, यानी यहाँ से हमारा टॉपिक परमुटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब परमुटेशन टॉपिक के क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं पहले, है ना। तो अगर तुम क्वेश्चन से पहले केसेस पे बात करो तो इसका चलेगा हमारे पास में केस 1। अब मान लो मैंने तुम्हारे को एक क्वेश्चन पूछा कि 3 4 7 9 1, मैंने कहा कि इन डिजिट्स की हेल्प से हमारे पास में कितने नंबर 4 डिजिट के बन सकते हैं, 4 डिजिट के। यानी तुम्हारे सर पूछ रहे हैं कि बाय यूजिंग द डिजिट 3 4 7 9 1 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी में फॉर्म।
तो अब तुम्हारे पास में दो बातें हैं क्वेश्चन पूछने वाली। पहला तो तुम मेरे से पूछो कि सर आपने ये नहीं बताया है ना कि हमारे पास में, यहाँ हटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या सर हमारे पास में रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड होगा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड होगा। यानी क्या हम सवाल में सर अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि पुनरावृत्ति ये संभव है। तो एक केस हो गया कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, एक केस। दूसरा केस, केस टू में रहेगा कि हमारे पास में रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब हम लोग इन दोनों केसेस पर ही इस क्वेश्चन पर वर्कआउट करेंगे, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति पॉसिबल है कि अंकों की पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब अगर हमारे पास में रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो तुम लोग क्या करोगे, तुम कहोगे कि सर आपने कहा था हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का मतलब क्वेश्चन में तो मैंने तुमको 1 2 3 4 5, मैंने तो 5 डिजिट दिया। तो तुम क्या करोगे, पहले प्लेस पर 5 के 5 नंबर पुट कर दोगे, यानी कि 5 में से कोई भी नंबर तुम पहले प्लेस पे पुट कर सकते हो। तो मान लो तुमने पहले प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी नंबर पुट कर दिया है, तो मैंने तो तुमसे कहा ही है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो अगले प्लेस पर भी तुम 5 रख सकते हो, अगले प्लेस पर भी 5 रख सकते हो, अगले प्लेस पर भी 5 रख सकते हो। तो यानी 5 5 5 5। तो पता चला कि तुम यहाँ पर 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, इसका मतलब 5 की पावर 4। तो तुम 5 की पावर 4 इतने तरीके से 5 डिजिट की हेल्प से 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो। ये आज का हमारा केस 1 हो गया। केस 1 के बाद केस 2 पे चलते हैं। बाई चांस तुम्हें अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है और अब की बार है रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो कॉमन सेंस डेवलप करो। सर पहले प्लेस पर 5 में से कोई भी नंबर लग सकता है, यानी पहले प्लेस पर 5 में से कोई भी नंबर लग जाएगा। फिर सर अगर मान लो यहाँ पर हमने यूज कर लिया अपना नंबर 9, यानी हमने नंबर 9 यहाँ यूज कर लिया, तो तुमको नहीं लगता कि अगले प्लेस पे हमें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन तो नहीं अलाउड है ना। तो अब अगले प्लेस पर हम लोग 4 नंबर यूज कर पाएंगे, अगले प्लेस पर 3, अगले प्लेस पर 2। तो तुम्हारे ये सर जी बता रहे हैं कि इस पे आंसर आएगा 5 4 3 2 ऐसे करके। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ऊपर वाला जो केस था, इसमें हमारे पास में ये जो थे n नंबर ऑफ आउटकम थे, तो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ आउटकम 5 है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा n की पावर r। r मतलब हो जाएगा रिपीटेंस अकरेंस, यानी कितनी बार कोई चीज रिपीट कर रहा है। तो वो वाले में फॉर्मूला चलेगा n की पावर r, और यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा n फैक्टोरियल। यहाँ n का मतलब अगर हमारे पास 5 लेटर है और रिपीटेंस नॉट अलाउड हो तो 5 4 3 2 1, इट मीन्स कि 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो ये चलेगा। तो अब तुम लोग एक चीज सुन लो, हमारे पास में इस टॉपिक में, यानी ये जो मैंने तुमको बताया, ठीक, हमारे पास में इस टॉपिक में तुमको ये कैसे पता चले कि सर ने यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया है ना, यहाँ पर भी मैंने प्रोडक्ट कर दिया। अब यानी मुझे तो कुछ ऐसा पता है ना कि प्रोडक्ट करना है, वरना तो तुम तो इसको प्लस भी कर देते हैं। तो मेरे को दो केसेस और पता है। अगर हमारे पास परमुटेशन P1 और P2 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों परमुटेशन को इनटू कर देते हैं, ये ऐसे। फिर से गलत बता दिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास में परमुटेशन P1 और P2 रहेगा, तो दोनों परमुटेशन को प्लस कर देंगे, यानी कि P1 प्लस P2 कर देंगे। और दूसरा केस, अगर हमारे पास परमुटेशन P1 एंड P2 रहा तो नाम का उल्टा काम है, यहाँ पर दोनों परमुटेशन इनटू कर देंगे। तो तुम्हारे सर जी ये कहना चाह रहे थे, देखो मुझे 5 एंड 5 एंड 5 एंड 5 की हेल्प से नंबर बनाना था, और अभी अभी मैंने बताया एंड पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से ये दो केस बने। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो फटाफट क्लियर करो। पहला केस था हमारा n टू द पावर r, और दूसरा केस था हमारा n फैक्टोरियल। इसमें n फैक्टोरियल में तुम उतने ही बॉक्स खोलोगे जितना नंबर होगा। ठीक, आओ एक क्वेश्चन देखो इस पर, है ना। क्वेश्चन टाइप लेट सपोज 1। अगर मैंने तुम्हारे को दे दिया 0 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा कि मुझे 3 डिजिट का कितना इवन नंबर बन सकता है ये बताओ, कितना इवन नंबर बन सकता है ये बताओ। तो तुम लोग कहोगे सर अगर 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो सर आखिरी में इवन नंबर यानी 0 या 2 या 4 या 6 को होना पड़ेगा। तो अगर मैंने
मान लो इस केस को पकड़ा, तो आखिरी में मैंने जीरो को स्टॉप कर दिया, स्टॉप। तो अगर आखिरी में जीरो को स्टॉप कर दिया तो मेरे पास कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर 6 नंबर लिखूंगा, यहाँ पर 5 नंबर लिखूंगा, तो टोटल मिलाकर मेरे 30 केस बन गए, 30 केस। अब बाकी के केस लेकिन अलग है। बाकी के केस में क्या है, अगर तुम्हारे पास में 3 प्लेस में आखिरी में तुम 2 को सेट करते हो, तो पहले प्लेस पर तुम जीरो नहीं लिख सकते हो, जीरो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जीरो लिखोगे तो ये नंबर 3 डिजिट की बजाय 2 डिजिट का हो जाएगा। तो जीरो को मेरे कहने से स्टॉप कर लो। अब जीरो स्टॉप हो चुका है, 2 आखिरी में फिक्स हो चुका है, अब बचे कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 के 5 नंबर तुम यहाँ यूज कर लो। अब अगले प्लेस पर तुम 4 लिखने वाले थे, लेकिन याद आया अरे यहाँ पे तो जीरो ले सकते हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में 5 नंबर यूज हो जाएंगे। तो 5 इंटू 5 25 तरीके। तो पता चला अब रटो, तब 30 तरीके हो गए जीरो वाले, 25 तरीके हो गए ये वाले, 25 तरीके हो गए ये वाले, 25 तरीके हो गए ये वाले। अब सर या तो अपने ये वाले केस होंगे, या ये वाले केस, या ये वाले, या ये वाले। तो मैंने पिछले पेज पे बताया था परमुटेशन P1 और P2 रहेगा तो सारे परमुटेशन जुड़ जाएंगे। तो बस इसको ऐड कर लो, तो 25 3 75, ये हो गया 105। तो अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए कि नंबर 0 1 2 3 4 5 6 की हेल्प से हमारे पास में 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो अपने पास में 105 नंबर बन सकते हैं। सुन लिया तुम लोगों ने? अब 2 केस और करेंगे, बस आज का काम खत्म है ना, ठीक है। तो हमारे पास में अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप 3 है ना, और केस 3। तो केस 3 ऐसा है कि जैसे तुमने सुना हुआ इलाहाबाद है ना, स्पेलिंग। तो अगर तुम इलाहाबाद की स्पेलिंग की बात करो, तो इलाहाबाद की स्पेलिंग में हमारे पास में कुछ लेटर रिपीट करते हैं। देखो अगर इलाहाबाद में देखो तो ए तुम्हारा 4 बार आ रहा है, ठीक है, और एल तुम्हारा 2 बार आ रहा है। तो जब कभी किसी स्पेलिंग में कुछ लेटर रिपीट करते हैं और तुमसे पूछे कि कितने तरीके से उसको फॉर्म कर सकते हैं, तो तुम लोग लिखोगे आउट ऑफ एन लेटर स्पेलिंग, स्पेलिंग इफ एम टाइम, इफ फ्यू लेटर लिख रहा हूं, फ्यू लेटर, लेटर रिपीट्स, रिपीट्स एम टाइम और पी टाइम, क्यू टाइम, आर टाइम, यानी तुम्हारे सर जी कह रहे हैं कि अगर टोटल स्पेलिंग में एन लेटर हो, उसमें से कुछ अक्षर पी बार यानी 2 बार, कुछ अक्षर क्यू बार यानी 3 बार, कुछ अक्षर आर बार यानी 4 बार अगर रिपीट कर रहे हो, तो उनका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड परमुटेशन। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। मतलब जैसे इलाहाबाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सिर्फ 9 अक्षर है, और 9 अक्षर में सर l जो है हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर सर a हमारा 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे रुकेंगे यहाँ पर। और इसके नीचे ये देखो, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे सर ये 4 से 4 कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। सर 2 से ये कट गया, 2 3 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 3 21 5 105, तो 72 इंटू 105, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इंटू तुम लोग कर लेना, और ये बन गया। तो अपने पास ये आ गया, जब कुछ एन लेटर की स्पेलिंग में कुछ लेटर रिपीट कर रहे हो तो परमुटेशन का फॉर्मूला ये रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसको रट लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार देख लेना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चले जाना, कर लेना, नहीं आएगा तो पूछना मेरे से, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अगले में हो गया हमारे पास केस 4। अब ये होता है डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, डिक्शनरी वाला। डिक्शनरी में क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के 11th क्लास के सिलेबस में उन्होंने एक स्पेलिंग दिया था अगेन। कह रहे थे अगेन शब्द के लेटर को अगर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करें तो कितनी स्पेलिंग हम बना सकते हैं, और उसके अलावा वो पूछ रहे थे उस स्पेलिंग बनने वाले में 52th स्पेलिंग क्या होगी। आओ जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन बना कि बाई यूजिंग लेटर ऑफ स्पेलिंग AGAIN again, how many words
विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग, वी में फॉर्म, यानी कि चाहे उसका मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, अगेन शब्द के अक्षर का यूज करके कितनी स्पेलिंग बन सकती है, क्वेश्चन एक हुआ। दूसरा, इसमें भी कह रहा है कि 52th स्पेलिंग बताओ, मतलब ये भी पूछेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, यही तो मेन क्वेश्चन था। तो उसमें जो पहला वाला वर्ड पूछा कि कितनी स्पेलिंग बनेगी, उसको हमारी पढ़ाई में हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड, ऑर्डर ऑफ वर्ड, या उसको हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ वर्ड, रैंक ऑफ वर्ड। और जब ऑर्डर ऑफ वर्ड रैंक ऑफ वर्ड वाली हम लोग बात क्लियर कर लेंगे, तो दूसरा हमारे से पूछा है कि नंबर ऑफ स्पेलिंग, नंबर ऑफ 52th स्पेलिंग, 52th स्पेलिंग क्या होगी। तो आओ हम लोग खतरनाक तरीके से लगते हैं, इस वाले का मेथड टेक्निक देखते हैं, इसके बाद तो तुम लोग किसी भी स्पेलिंग का कोई भी अक्षर काउंट कर ले जाओगे, ठीक है। तो आओ देखा जाए। तो भैया आओ फिर इधर में, अब यहाँ पे करेंगे, अब उस पेज पे तो नहीं हो पाएगा ना, तुम लोग तो जान ही रहे, ठीक है। तो हमारे पास में मैंने ऐसे लिखा AGAIN, तुम क्या करोगे, तुम पहले इसको अल्फाबेटिकली लिख लो। अल्फाबेटिकली का मतलब पहले लिखोगे ABCDEFGHIJKILMN, ये देखो ऐसे लिख दिया। यानी सर जी ए पहले आएगा, जी बाद में आएगा, ए बाद में आएगा, आई बाद में आएगा, एन बाद में आएगा, तो ये हो गया अगेन। अब अगेन हो जाने के बाद में सर अगेन में ए के बाद में हमारे पास में कुल मिलाकर 1 2 3 4, सर GAIN, सर ये चार अक्षर ऐसे करके घूमेंगे, कैसे करेंगे, शफलिंग करेंगे। तो सर ये चारों अक्षर अलग हैं, इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से घुमाएंगे, टोटल 24 स्पेलिंग बनेंगी, ठीक है। अब सर अगले वाले में जी के बाद में हमारे पास में जी को अगर खत्म करिए सर AAIN, AAIN, तो हमारे पास में ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें जब AAIN में बात करेंगे तो टोटल स्पेलिंग 4 फैक्टोरियल है। अब 4 फैक्टोरियल में ध्यान से देखो, तुम्हारे पास 2 अक्षर रिपीट कर रहे हैं, तो नीचे 2 फैक्टोरियल कर देना। अब ये मुझे लगता है 12 हो जाएंगी, तो पता चला यहाँ पे हो गई 12 स्पेलिंग, 12 स्पेलिंग। अब फिर से चलते हैं, यहाँ भी AAGN हो जाएगा, तो सर जी यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास में 12 स्पेलिंग। फिर सर जी यहाँ पर आएगा NAAIG, सर जी यहाँ पर हमारे पास टोटल मिलाकर हो जाएंगी 12 स्पेलिंग, क्योंकि उस पहले वाले केस के बाद सब केस में ए रिपीट कर रहा है। तो अब अगर तुम लोग ऐसे करके काउंट करो, तो सर ये काउंट करने पर हमारे पास हो गया टोटल मिलाकर 12 × 3 36 और 24 60। तो सर ये हो गया हमारे क्वेश्चन का रैंक ऑफ वर्ड, रैंक ऑफ वर्ड। अब रैंक ऑफ वर्ड तो आ गया, अब लेकिन तुमसे तो मैंने पूछा है कि मुझे इसकी 52th स्पेलिंग बताओ, 52th स्पेलिंग। तो अब 52th स्पेलिंग के लिए क्या करेंगे वो देखो जरा सा। तुम लोग क्या करोगे, अब कलर देखोगे ग्रीन, और ग्रीन कलर पे बात करेंगे हम लोग, है ना, ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे हम लोग। तो देखो सीधा सा फंडा, यहाँ तक का अगर स्पेलिंग देखोगे तो यहाँ तक हमारे पास में देखो 48 स्पेलिंग हो गई, 48 हो गई। 48 के बाद अब हमारी स्पेलिंग आएगी 49, 50, 51, 52, बहुत दूर जाना है ना। तो अब इसके बाद में यहाँ पर जो 48 आया है, मैं तुम्हारे लिए नीचे वाला कंटेंट इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाओ, 48 स्पेलिंग यहाँ हो गई, 48 के बाद अगली स्पेलिंग की बात करें तो वो एन से शुरू होगी, यानी जो एन से शुरू होगी वो होगी 49th स्पेलिंग। अब एन के बाद में सीक्वेंस क्रम में लिखोगे ना, तो लिखोगे AAIG, ये क्रम है डिक्शनरी का, तो सर ये हो गया हमारा 49th स्पेलिंग। अब 50th स्पेलिंग, 50th स्पेलिंग, 50th स्पेलिंग में तुम लोग क्या करोगे, तुम अपनी नजर जी पे रख लेना, और जी को ऐसे लपक लपक के इधर घुमाते चलना लेफ्ट साइड में। तो कैसे करोगे, NAAG इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, तो भैया नागी हो गया, नागी। तो हमारा 50th लेटर हो गया नागी, नाग जानते हो ना, डिस्प्ले का वही वाला है ना, ठीक है। फिर आ गया 51th, 51th में अब फिर से जी पर फोकस करो, तो NAGAI, यानी तुम्हारे सर कह रहे हैं जी को खिसकाओ और उसके बगल के लेटर को उधर भेजो, तुम्हें मीनिंग पे फोकस नहीं करना है, नगीना नहीं बन जाएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो फिर से 52th स्पेलिंग पे आ गए, अब फिर से एन पे फोकस करो, जी पे फोकस करो, जी को इधर लाओ, NGAAI, अरे भैया हो गया, इतनी मेहनत करके जी लिखना था, इतनी मेहनत करके हमारे पास नगाई बना है, नगाई, है ना, तो नगाई बनेगा तुम्हारा 52th स्पेलिंग, समझ गए तुम लोग। अब देखो दो बातें, या तो तुम्हें समझ में आएगा तो नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट कर लेना फिर से, थोड़ा सा क्या बोलते हैं 2x और 1x पे नहीं देख पाओगे, इसको 0.75x पे लगाना पड़ेगा, धीमा करके देखना पड़ेगा,
बताने का काम मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट कर लेना तुम लोग। अब जैसे हमारे पास में ये जितना हम लोगों ने परमुटेशन ब्रीफ किया है, ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर करेंगे कि हमारे पास में परमुटेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके अलावा तुम सारे के सारे क्या करना कि हमारे पास में कॉम्बिनेशन नाम का नया टॉपिक रहेगा, तो तुम कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो वो सारे कैंडिडेट जो हमारे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे पास में, जैसे मैं कैवलियर इंडिया लखनऊ ब्रांच से तुम्हारे को मैथमेटिक्स सेगमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो तुम सारे के सारे जो प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारा जो नया बैच का शेड्यूल है वो है 25 सितंबर, और वो भी डेट हो गई 2025। तो तुम सारे के सारे जिसको प्रिपेयर करना है वो बेफिक्र होकर मोस्ट वेलकम, तुम लोग हमारी लखनऊ ब्रांच पे आ सकते हो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एनडीए के अपकमिंग टारगेट यानी कि अप्रैल 2026 है ना, 2026 का जो अप्रैल का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर वे में लग सकते हैं। ओके कैंडिडेट, गुड लक, ऑल द बेस्ट। अब बढ़िया तरीके से पढ़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है।